मैं सो रहा था, मुझे एक ऐसा सपना आया कि मैं डर गया। जो तस्वीरें मैंने देखी उन्होंने मुझे डरा दिया। और मैंने देखा मेरे सामने, मेरे बहुत ही करीब, धरती के बीचों बीच एक पेड़ था। एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर पेड़, जैसे आसमान को छूता हुआ और दूर दूर तक धरती पर फैला हुआ। उसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उस पर बहुत से फल लगे थे और मैदान का शैतान भी उसके नीचे पनाह लेता था और पंछी उसकी टहनियों में रहते थे और हर जीव को उसने आसरा दे रखा था। मैंने फिर से देखा तो एक दूत को मैंने स्वर्ग से उतरते देखा और वो जोर से चिल्लाया, पेड़ को काट डालो, इसकी टहनियों को काटो, इसकी पत्तियों को काट डालो, इसके फलों को फेंक दो, उस शैतान को यहां से भागने दो और पंछियों को टहनियों से उड़ने दो और उसकी लोहे और तांबे से बनी टहनियों और जड़ों को जमीन पर दबे रहने दो, वहीं नीचे ही, और उसे स्वर्ग से गिर रही बूंदों में भीगने दो। उसे इस धरती के जानवरों के साथ रहने दो और उसके दिमाग को बदल जाने दो इंसान से जानवर के दिमाग में। यही मेरा सपना था। इसका क्या मतलब है? महाराज, ये सपना आपके दुश्मनों पर लागू होता है और इसका अर्थ आपके विरोधियों से है। जो पेड़ आपने देखा, जो बहुत ही बड़ा और ताकतवर है और जो आसमान को छू रहा है, आपका बड़ापन बढ़ता ही रहेगा। आप बन चुके हैं महान और ताकतवर। आपका बड़ापन बढ़ता रहेगा जब तक कि वो आकाश को छू न ले और आपका शासन धरती के कोने कोने में फैलता रहेगा। पर आपने एक दूत देखा था, एक खुदा का बंदा जो कि स्वर्ग से उतर रहा था और कह रहा था, इस पेड़ को काट दो और बर्बाद कर दो, लेकिन लोहे और तांबे से बनी इसकी जड़ों को छोड़ दो इस मैदान में और इसके जड़ों को जमीन में ही रहने दो और उसे स्वर्ग से गिर रही बूंदों में भीगने दो और इसे जंगली जानवरों की तरह जीने दो। यही इसकी व्याख्या है महाराज, और यही है आदेश जो उस परवरदिगार ने आपके लिए फरमान निकाला है। आपको इंसानों से दूर कर दिया जाएगा और आपको जंगली जानवरों के साथ रहना होगा। आपको भेड़ों की तरह ही घास खानी होगी जब तक आप ये न समझ लें, इंसानों के राज्य में उसका आदेश सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। जड़ों को छोड़ देने का आदेश देने का मतलब है कि आपका राज्य आप ही के पास रहेगा जब आप मान लेंगे कि उसी का हुक्म सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए महाराज, मेरी सलाह को मान लीजिए। अपने पापों को धोने के लिए वही कीजिए जो सही है और अपनी क्रूरता को छोड़ पीड़ितों पर दया करें। उस परमात्मा को ढूंढिए, शायद वो मिल जाए। तो हो सकता है कि आपका ये यश हमेशा